सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, जब परमेश्वर का भक्त उसके सामने घुटना टेकता है और उसकी हुजूरी में आकर अपनी प्रार्थनाओं को वो समर्पित करता है, तो परमेश्वर आपके सामने खड़ा होकर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये एक भक्त का और परमात्मा का रिश्ता है कि वो अपने भक्त को कभी निराश नहीं करता है, बशर्ते कि उसकी भक्ति निस्वार्थ हो, सच्ची हो और परमेश्वर उस भक्ति से खुश हो जाए। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं और भक्ति स्वार्थ से भरी रहती हैं, इसलिए लोग जब उसके चरणों में जाते हैं तो क्या मांगने के लिए जाते हैं? प्रभु मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, फैक्ट्री में मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे बेटे को या मेरी बेटी को अच्छी बहू या बेटा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। हमारी प्रार्थनाएं, इंसान यही चीजें सोचता है, क्योंकि वो संसार में जब रहता है तो इन सब चीजों से वो अछूता नहीं है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर परमात्मा हमारा पिता है जो सारी दुनिया को जानता है, चलाता है, देखता है, भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है, तो बाइबल हमें बताती है मांगने वालों को वो आत्मा क्यों प्रदान नहीं करेगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 11। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, जिसके पास बाइबल है वो खोले और इस वचन को पढ़े और मेरे साथ अंगीकार करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन के मनोरथ पूरे हो जाएं। मनोरथ पूरे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन ये कहता है, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। अब आप कुछ भी मांगिए, आप कुछ भी मांगिए, प्रभु ये कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को बुरे होने पर भी अच्छी अच्छी वस्तुएं देते हो, तो अगर कोई परमेश्वर से मांगेगा तो वो तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। जब उसकी आशीष हमारे घर में आने लगती है तो हमारे कष्ट मिटने लगते हैं। लेकिन वो आशीष हमें कब देता है, उसके लिए वो हमें तैयार करता है। मूसा को उसने 40 साल तक तैयार किया। यूसुफ को उसने, जिसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, उसके पिता से उसे अलग कर दिया था, वो कितने साल तक बंदी गृह में रहा, फिरौन के राज्य में। पोतीफर जो उसका कप्तान था सेना का, उसके साथ रहा, वहां पर उसे बंदी गृह में डाल दिया। और परमेश्वर उसे आशीष के लिए तैयार करता रहा। और वो आशीष कब उसके जीवन में आई, जब वहां पर अकाल पड़ा और यूसुफ को वहां पर प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया, क्योंकि राजा
फिरौन उसके आचरण से प्रसन्न हो गया और वह कहने लगा कि पूरी दुनिया में तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसमें कि ईश्वर का आत्मा निवास करता है। तो परमेश्वर हमें तैयार करता है। हो सकता है आप लंबे समय से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़े समय से कर रहे होंगे। तो परमेश्वर हमारा हृदय देखता है और वो जानता है कि मेरा ये बेटा, मेरी सृजित की हुई ये क्रिएशन कितनी ज्यादा तैयार है या नहीं, वो उसके लिए मुझे और आपको तैयार करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, और तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए? अनुशासन के द्वारा। ठीक वैसे ही जैसे एक सैनिक जब आर्मी में जाता है, मिलिट्री में जाता है या किसी भी काम को करने के लिए जाता है, तो वहां पर उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी तैयारी करवाई जाती है, उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसे अनुभव के लिए एक्सपोजर प्रोग्राम्स में भेजा जाता है और तब जाके उसको फाइनल कमांड जो है उसके हाथ में थमाई जाती है। प्रभु भी ऐसे ही हमारे जीवन में करता है। तो आशीष जब आने लगती है, परमेश्वर जब आपको ब्लेस करना चाहता है, तो दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरे घराने को, आप मेरे घराने मेरे को, जीवन को, मेरे जीवन मेरे को, परिवार को, मेरे परिवार को आशीषित करेंगे। आशीषित करेंगे। आप मुझे तैयार कर रहे हैं, आप मुझे तैयार कर रहे मैं हैं। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन आपका वचन मेरे घर में मेरे घर में पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। आमीन। आमीन। तो आशीष पाने के लिए जिंदगी में डिसिप्लिन की आवश्यकता है। एक भक्त के जीवन में, एक शागिर्द के जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है। वो बहुत बड़े काम करता, बहुत बड़ी भक्ति करता होगा, लेकिन यदि उसकी भक्ति में अनुशासन नहीं है तो वो कृपा से वंचित रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें उदाहरण देती है सुलेमान के विषय में, दाऊद के विषय में, योशुआ के विषय में और शमशून के विषय में। आप में सुलेमान के जैसा ज्ञान हो सकता है। सुलेमान को जब सुलेमान की भक्ति जब परमेश्वर को पसंद आ गई तो परमेश्वर ने कहा, मांग तू क्या मांगता है? तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे बस अपना ज्ञान दे दे, अपनी बुद्धि मुझे दे दे, जिससे कि मैं लोगों का न्याय कर सकूं। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दे दी। तो आप में भी वो ज्ञान हो सकता है, आप में सुलेमान के जैसे बुद्धि हो सकती है, दाऊद के जैसे आप अच्छे और आराधक बन सकते हैं या होंगे, स्तुति करने वाले। विश्वास में आप इब्राहिम के जैसे हो सकते हैं और युद्ध लड़ने में आप यहोशू के जैसे अर्थात योशुआ के जैसे हो सकते हैं। पर यदि अनुशासन में आप यूसुफ की तरह नहीं बनेंगे तो शमशून की तरह आप नष्ट हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि आप इन कैरेक्टर्स का मतलब जानते हो। अगर आप अनुशासन में यूसुफ के जैसे नहीं बन सकते तो आप शमशून की तरह क्या हो जाएंगे? जल्दी नष्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं यूसुफ की। प्यारे भाइयों और बहनों, यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या कर दिया था? बेच डाला था। उसका पिता उसे बहुत अधिक प्यार करता था, तो उसके पिता ने यूसुफ के लिए एक बहुत अच्छा कुर्ता तैयार किया था और अपने बेटे यूसुफ को उसने दिया था, क्योंकि वो यूसुफ को बहुत प्यार करता था। लेकिन उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे, तो उन्होंने क्या किया? एक दिन उनके भाइयों ने यूसुफ को असामियों के हाथों में बेच दिया। पहले उसे गड्ढे में डाल दिया। उसका एक भाई कहने लगा कि हम इसकी हत्या ना करें, हम इसको बेच डालें। उन्होंने उसके भाई का कुर्ता खून से रंग कर अपने पिता को जाकर दिखाया और कहा कि उसे कोई जंगली जानवर
खा गया है और उसने उसे मार डाला है। उसके पिता को बड़ा दुख हुआ और वो असामी उसे ले जाते हैं और वो फिरौन के देश मिस्र में चला जाता है और वहां पर उन दिनों में रहता है। लेकिन ये सारी विपत्तियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20 में कि यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, देखो कि तुम पूरी जिंदगी भर मेरे साथ क्या करते आए, अन्याय करते आए हो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। तो यूसुफ कहता है कि आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरी भलाई चाहते हैं। आप मेरी भलाई चाहते हैं। मेरा जो खो गया था, मेरा जो खो गया आप उसे था, वापस करना चाहते हैं। आप उसे वापस करना हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बात यहां पर यूसुफ की है कि यूसुफ के जीवन में कष्ट ही कष्ट था। उसका सब कुछ खो गया था, उसके पिता को उससे अलग कर दिया गया था और यूसुफ अपने भाइयों से यह कहता है कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ भलाई करता रहा। तुम मेरे लिए षड्यंत्र रचते रहे, तुमने मुझे असामियों के हाथ में बेच दिया, तुमने अन्याय के लिए मुझे बेच दिया था। मेरे पिता से तुमने मुझको अलग कर दिया, मुझे तुमने गड्ढे में डाल दिया था। विपत्ति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मिस्र देश में मुझे बंदी गृह में डाल दिया गया। मैंने भलाई की, लेकिन भलाई के बदले में लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। मुझे प्रलोभन में डालने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया गया। महल में पोतीफर की पत्नी उसके साथ रमण करना चाहती थी, इसलिए वो उसको प्रलोभन देती है। प्यारे भाइयों और बहनों, और वो कहता है कि मैं भलाई कर रहा था, लेकिन लोग मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे बचाया नहीं। वो आकर मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ, उसने मुझे गड्ढे में से नहीं निकाला। वो मुझे गुलाम सौदागरों से बचाने के लिए नहीं आया। ना ही उसने पोतीफर की पत्नी जो मेरे साथ रमण करना चाहती थी, यूसुफ उनसे शायद बातें करता है और बोलता है कि परमेश्वर वहां आकर उसने मुझे बचाया नहीं उसके हाथ से, प्रलोभन से। लेकिन वो मुझे क्या कर रहा था? आत्मा में स्ट्रांग कर रहा था, आत्मिक बल प्रदान कर रहा था। और उस आत्मिक बल के कारण मैं उन सारे कष्टों में, सारी चिंताओं में, सारी परेशानियों में मैं क्या हो रहा था? उन सारे कष्टों को सहन करने में मुझे ताकत मिल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को हे प्रभु धन्यवाद। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि हूँ आप मुझे कि आप मुझे नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। आप मेरी सहायता करते हैं, सहायता करते आप हैं। मेरी ओर से आप मेरी ओर से युद्ध करते हैं। युद्ध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जो इन तमाम परिस्थितियों में रहता है, कष्टों में रहता है, चिंताओं में रहता, परेशानियों में गिरता, प्रलोभन में गिरता है, उसके सामने प्रभु नहीं आता और नहीं बचाता, लेकिन उसे आत्मिक बल प्रदान करता है, विजडम देता है, ज्ञान देता है, विवेक देता है, ताकि आप उस परिस्थिति में प्यारे भाइयों और बहनों आप वफादार ठहरे, ईमानदार ठहरे। और यही काम यूसुफ ने किया। वो ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा, वो अनुशासन में रहा, उसने अपना अनुशासन भंग नहीं किया।
मात्र थोड़े क्षणों के आनंद और सुख पाने की लालसा में उसने अपना ईमान नहीं खोया, उसने अपना शरीर पवित्र रखा। इसलिए कप्तान की पत्नी के साथ उसने रमण करने से इनकार कर दिया और उसने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, बंदी गृह में डाला गया। लेकिन फिर भी उसने अपना ज़मीर नहीं खोया। यह है अनुशासन। भक्त के जीवन में यह है अनुशासन। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सुलेमान के जैसा विवेक और बुद्धि आपके पास हो सकती है, यहोशू के जैसे आप युद्ध जीतने वाले बन सकते हैं। लेकिन अगर यूसुफ के जैसा डिसिप्लिन नहीं है तो शमशून के जैसे आप जल्दी नष्ट हो जाएंगे। शमशून क्या कर बैठा? गलती कर बैठा। वो एक युवती के स्नेह के वश में आ गया। पहले तो मना करता रहा, लेकिन आखिरी बार मना नहीं कर पाया और उसकी गोद में सिर रख के सो गया। शमशून के विषय में हम जानते हैं कि उसका सामर्थ्य उसके बालों में था और उसके दुश्मन इस ताक में थे कि किस तरह से इसकी शक्ति को नष्ट किया जाए। तो वो उस युवती के वश में आ गया, उसकी गोद में सो गया और उसने चुपके से कैंची ले ली और उसके बालों को काट दिया और उसका सामर्थ्य गायब हो गया। शमशून अनुशासन में नहीं रह पाया। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप यूसुफ की तरह अनुशासन में नहीं रहते तो आप भी शमशून की तरह जल्दी नष्ट किए जा सकते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 38, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 38। जिसके पास बाइबल है हम खोले और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा ताकि ये वचन आपके जीवन में काम करे। उत्पत्ति ग्रंथ 41 पद संख्या 38 और उससे आगे। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, क्या हमें इस मनुष्य की तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है? क्या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है? इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, जब ईश्वर ने तुम्हीं पर सब कुछ प्रकट किया है तो तुम्हारी तरह समझदार और बुद्धिमान कहीं नहीं मिल सकता। जब ईश्वर ने सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही प्रकट कर दिया है तो तुम्हारी तरह बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिल सकता। फिरौन के विषय में हम जानते हैं, बड़ा कठोर राजा था, बड़ा सताने वाला राजा था, ईश्वर की बातों को नहीं मानता था। जब मूसा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया तो कहने लगा, कौन ईश्वर, कैसा ईश्वर? मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूं। और मूसा प्रभु के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं जाके उससे कहूंगा तो वो मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए तू कोई चिन्ह मुझे दे ताकि वो देखे, चमत्कार को देखे और वो जाने कि तूने मुझे भेजा है। ये वो राजा जब यूसुफ को देखता है तो वो कहता है कि क्या तेरे जैसा युवक जिस पर ईश्वर ने सब कुछ प्रकट कर दिया है हमें कहीं और मिल सकता है? इसके ऊपर उसने कहा दरबारियों से, अंगीकार करता है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज विद जोसेफ। वो राजा अंगीकार करता है प्यारे भाई और बहनों। तो राजा फिरौन ने यह अंगीकार किया कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में निवास करता है। लोग भी अंगीकार करेंगे जब आपका अनुशासन देखेंगे, जब आपकी भक्ति देखेंगे, जब आपकी सेवा देखेंगे, जब आपके पुण्य कामों को देखेंगे, जब आपकी विनम्रता और मीठी जुबान को देखेंगे, जब परमात्मा के कामों को आपके जीवन में होता हुआ देखेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, लोग भी कहेंगे कि आपके जैसा समझदार भक्त कहीं नहीं मिल सकता है। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे। यूसुफ ने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना घर, अपना बाप, अपने भाई, अपनी इज्जत। वो शर्मसार था, उसके वस्त्र नहीं थे, उसके भाइयों ने उसके वस्त्र उतार लिए थे और उसे बेच डाला था। कुछ चंद सिक्कों में उसे असामियों को बेच डाला था जो वहां से प्यारे भाई और बहनों गुजर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसको वो सब चीजें प्रदान नहीं की, उसका कुर्ता उसे वापस नहीं किया,
लेकिन क्या दिया उसको? परमेश्वर के पास जो कुछ था, जो उसमें है, परमेश्वर ने उसे वो दिया। परमेश्वर ने उसे वो दिया जो ईश्वर के पास है, और वो उसने आत्मा दिया, अपना बुद्धि दी, अपना विवेक दिया। उस विवेक के चलते मिस्र देश में जब वो गुलामी में था, उस देश में भी परमेश्वर ने उसे सिंहासन प्रदान किया, प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया। किसके लिए? उसके भाइयों के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, वो उद्धार का कारण ठहरा। जब अकाल पड़ा तो उसके भाई भी वहां पर अनाज लेने के लिए पहुंचे। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उसके भाई उसे पहचान नहीं पाए। वो अंदर जाके कमरे में रोने लगा, आंसू बहाने लगा, और अंत में उसने अपने आप को प्रकट किया। ये मेरे और आपके जीवन में भी हो सकता है। हो सकता है हमने सब कुछ खो दिया हो, हमारा पैसा, हमारा घर, हमारी जायदाद, सब कुछ चला गया हो, लेकिन परमेश्वर आपको एक नई चीज देने को बैठा हुआ है। वो आपको एक नई तरीके से, एक नया मानुष बनाने के लिए तैयार है। वो आपको एक नया भक्त बनाने के लिए तैयार है। वो आपको सांसारिक चीजें नहीं, आपको ईश्वरीय चीजों से भरना चाहता है, ताकि आप लोगों को उसके पास लेकर आए। आपकी गवाही, आपकी जिंदगी लोगों के जीवन में परमेश्वर की ओर से उद्धार का कारण बन जाए। परमेश्वर आपको उस काम के लिए तैयार करता है। यूसुफ को उसने तैयार किया है। कैसे तैयार किया? कष्ट पे कष्ट, दुख पे दुख, हर चीज में विपत्ति उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक के बाद एक वो बर्बादी के कगार पे था। सबसे पहले मारपीट, उसके बाद भाइयों से दुश्मनी, उसके बाद गुलामी, उसके बाद इतना ही नहीं बंदीगृह में पड़ना, इतना ही नहीं कप्तान की पत्नी उसे इस्तेमाल करना चाहती थी। एक के बाद एक उसके पीछे कष्ट, मुसीबत टूटकर पड़े हुए थे। तो परमेश्वर आपको शायद वो चीजें ना दे जो संसारिक हैं। हो सकता है उसने आपके लिए एक विवेक, बुद्धि, भक्ति, विनम्रता, समझदारी, डिवाइन रेवलेशन आपके लिए तैयार करके रखी है, और वो उससे आपको भरना चाहता है। उससे आपको भरना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान के अंदर जब तक शारीरिक बल है वो मेहनत करता और पैसा कमाता है, लेकिन जब तक उसके अंदर आत्मिक बल है, धार्मिकता है, वो आपको आत्मिक बल से भरना चाहता है। इसलिए आप लोग जान लें प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस करने की योजना बनाई है, और उस योजना के तहत वो आपको रोज ब्लेस करता है। वो आपको रोज ब्लेस करता है। प्रियजनों, हो सकता है समाज के लोग आपके साथ गलत कर रहे हों, हो सकता है संसारिक व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा हो सकता है वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हो सकता है कि वो आपका सब कुछ लूटना चाहता हो, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में अगर आप ईमानदार ठहरते हैं तो वो ऊंचा उठाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसा उसने यूसुफ के जीवन में किया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को अभिषेक प्रदान कीजिए। अभिषेक प्रदान कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, परमेश्वर अपने शागिर्दों को आत्मा से भरना चाहता है। मैं आपसे कई मर्तबा कह चुका हूं कि जमीनी हकीकत यह है कि इंसान ये कहता है पहले मैं पैसा कमाऊंगा और उसके बाद मैं सामान खरीदूंगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, चीजों को बनाएंगे। लेकिन ईश्वर का गणित उल्टा है। बाइबल में बताती मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32 और उससे आगे कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। Gospel of Saint Matthew chapter 6 verse 32 onwards।
परमेश्वर ये कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हम क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं, तैयारी करते हैं, वीजे लगाने की कोशिश करते हैं, पैसा उसमें बर्बाद कर देते हैं। इन दिनों बहुत सारे फोन आते हैं, फादर जी प्रार्थना करिए, मैंने वीजा लगाया था, 5 लाख दे चुका हूं, 2.5 महीने हो गए, अभी तक कोई पता नहीं है। फादर जी इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां पर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इंसान क्या सोचता है? मैं जल्दी से क्या करूं? कर्ज ले लूं और अपने काम को पूरा कर दूं, बाकी की चीजें बनाऊं। लेकिन यहां पर हमारे प्रभु का गणित उल्टा है। कहता है तुम सबसे पहले भक्ति करो, सबसे पहले धर्म के रास्ते पर चलो, सबसे पहले वाणी को पढ़ो, सबसे पहले तुम अपने आप को शुद्ध करो। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी तो मेरी महिमा, उन्नति, सफलता, बढ़ोतरी, हर चीज में वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। ये परमेश्वर का गणित है। लेकिन लोग कहां समझते हैं? जिधर देखो आप लोग ऐसा ही सोचते हैं, 1 दिन में 2 दिन में धनी बनना चाहते हैं, 4 दिन में नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा एक मनुष्य का, जैसा मैंने कहा, एक भक्त का जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, उसी रिश्ते के तहत वो आपको तैयार करता, जैसे उसने यूसुफ को आत्मा के लिए तैयार किया और उसकी जीत हुई और फिरौन ने अंगीकार किया कि यूसुफ के अंदर आत्मा निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में उन्नति आ जाए, उन्नति आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 40। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 40 सुंदर वचन प्रभु हमें दे रहा और वादा करता है, और वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। और वो कहता है, अध्याय 32 पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं, मैं उनके साथ एक चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा कि मैं उनकी भलाई करने से कभी विमुख नहीं होऊंगा। प्रभु कहता है मैं तेरी भलाई करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्या इंसान कभी इस बात को सोचता है? सोचता है, लेकिन कई बार डाउट्स में रहता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो वाणी ये कह रही है, परमेश्वर अपने मुख से ये बात कहता है कि मैं इनकी भलाई करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्ड्स 32 सुंदर वचन प्रभु हमें देता है कि उसने हमारी भलाई करने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32, अध्याय 8 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? जो परमेश्वर यीशु का रूप धारण करके हमारी इस दुनिया में आया, हमारे साथ रहा। मैंने आपको बताया, पुरानी बाइबल में व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को ढूंढने के लिए लोग कहां पर जाते थे? पर्वतों पर जाते थे, तपस्या किया करते थे, मंदिरों में जाकर खोजते थे। तो यीशु के आने से पहले यह सब चलता रहा। लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि मैंने इंसान को इतनी शिद्दत से बनाया है और ये मुझे ढूंढता है, कभी पर्वतों पर, कभी बादलों पर, तो कभी हर जगह पर। अब मैं क्या करूंगा? मैं इनके बीच में जाके रहूंगा। तो परमेश्वर को यह ख्याल आया कि मुझे इनके पास जाना होगा, क्योंकि मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है। तो इसलिए यीशु के रूप में उसने देह धारण किया और इस दुनिया में आ गया। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि एक कुंवारी एक पुत्र जनेगी, उसका नाम
वो ईसा रखेगी, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी, उनके लिए एक ज्योति का उदय हो गया है, और जितनों ने उस ज्योति को स्वीकार किया है उनके जीवन में महिमा आ गई, आनंद आ गया है। वो परमेश्वर हमारे बीच में आकर ठहरा, और उस ईश्वर ने अपने पुत्र को, वचन हमें बताता है, कुर्बान किया। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? क्या वो हमें हमारा नहीं लौटाएगा? अवश्य लौटाएगा, लेकिन उसके लौटाने का तरीका अलग है। उसके लौटाने का तरीका अलग है। बाइबल हमें बताती है कि तुम अपने सोने को धूल के जैसा समझो और देखो कि मैं तुम्हारे घर में धन संपत्ति का ढेर लगा दूंगा। तुम अपनी संपत्ति को और सोने को धूल के जैसा समझो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीषों और बरकतों का ढेर लगा दूंगा। मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा और बीमारियां तुमसे दूर रखूंगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये वचन मेरे जीवन में, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। पूरा हो मैं जाए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन आपका वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन में पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु देहधारी ईश्वर है। क्या है? यीशु देहधारी ईश्वर है, जो हमेशा आपकी और अपने भक्तों की भलाई खोजता है। इसलिए हम उसके द्वारा ईश्वर से भली वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। और वचन मैंने आपके लिए पढ़ा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 में कि अगर आप अपने बच्चों को जो बुरे हैं अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को परमेश्वर अच्छी चीजें क्यों ना देगा? वो आपको हमेशा अच्छी चीजें देना चाहता है, और उसने अच्छी चीज दी। दुनिया को क्या दिया? अपना इकलौता बेटा दिया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। उसने इस जहां को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें ईमान लाए, जो कोई उसकी शिक्षा पर चले, जो कोई उसकी बातों का मनन करे, जो कोई उसके पीछे आए, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो उद्धार पाए, मुक्ति पाए, और प्रभु उसे जीवन प्रदान करे। वो परमेश्वर आपको प्यारे भाइयों और बहनों शांति से भरपूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद।